मूर्ति बैठाने वाले से ज्यादा पुण्यात्मा मूर्ति की प्रतिष्ठा कराने वाला है, क्योंकि मूर्ति तो पाषाण की बैठती है, प्रतिष्ठा भगवान की होती है। मूर्ति किसकी बैठती है? पाषाण की। और प्रतिष्ठा किसकी होती है? भगवान की प्रतिष्ठा होती है। भले वो 5 दिन का कार्यक्रम है, लेकिन मूर्ति बैठाने वाले से सबसे बड़ा पुण्य है उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले का। जैसे आपसे कहें, एक व्यक्ति ने बच्चे को जन्म देके छोड़ दिया और एक व्यक्ति ने उठाकर उसको पालन किया, तो अपनी नैतिक दृष्टि से किसको अच्छा कहेंगे? पालने वाले को। बस यही यहाँ मानना, एक व्यक्ति ने मूर्ति देके छोड़ दी और एक व्यक्ति ने उसे भगवान बनाया, प्रतिष्ठा की, तो वो श्रेष्ठ है। मंदिर के एक अंगुल की मूर्ति की भी प्रतिष्ठा करता है तो उसका वर्णन करने के लिए शास्त्रों में शब्द नहीं है, इसलिए प्रतिष्ठा करने वाला। दूसरी बात है, मूर्ति देने वाला और विराजमान करने वाला दोनों अलग होना चाहिए। जो मूर्ति प्रतिष्ठापक है उसको अपनी मूर्ति के नाम से विराजमान नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना। ये सबसे बड़ा दोष है। लोग कहते हैं मूर्ति मेरी है तो मैं विराजमान करूंगा, पहला अभिषेक मैं ही करूंगा, मैं छत्र चढ़ाऊंगा, मैं चमन चढ़ाऊंगा। ये जो आप लोग पहले कंडीशन रख लेते हैं, इससे पुण्य सारा समाप्त हो जाता है। बहुत बड़ी भूल करते हैं, साहब मैं ही पहला अभिषेक करूंगा, मैं ही विराजमान करूंगा क्योंकि मूर्ति मैंने दी है। नहीं, तुमने मूर्ति दी है, भगवान नहीं दिए है। भगवान विराजमान करने के लिए एक स्थान का संस्मरण है कि एक व्यक्ति ने पूरा मंदिर बनाया, अखिलेश जी, पूरा मंदिर, करोड़ों रुपया लगाया, पूरा पंच कल्याण उसने कराया, पूरा खर्चा व्यय उसका था और आय मंदिर की थी, मतलब समाज की थी। जब मूर्ति विराजमान करने की बात आई तो समाज ने कहा, महाराज जी मूर्ति क्या विराजमान, हमारे सेठ जी विराजमान करेंगे जिन्होंने मंदिर बनाया, इतना खर्च किया। मैंने कहा सेठ जी, समाज कह रही है आप विराजमान करो, और नैतिकता बोलती भी है। अरे 2-5 लाख की बोली जाएगी, उसने तो करोड़ों खर्च कर दिए। मैंने कहा सेठ जी, मेरे भक्त हो कि समाज के, अपन को मूर्ति विराजमान नहीं करना। मूर्ति वही लाए, सब उनका है, विराजमान नहीं करना अपन को। समाज कहते महाराज जी आप क्या करेंगे, हम 2-5 लाख रुपए दे, इससे ज्यादा बोली जाएगी नहीं। मैंने कि तुम जानो, तुम्हारा सेठ जाना, सेठ जी से मैंने कह दिया मेरी बात मानना हो तो अपन को मूर्ति विराजमान नहीं करना, और समाज की बात मानना हो तो मैं बोलूंगा नहीं। अब हमारा सेठ ऐसे थोड़ी कि तुम्हारी बात मान जाओ, वो तो मेरी मान गए। बोले महाराज जी नहीं कहेंगे तो मैं तो विराजमान नहीं करूंगा। मैंने बैठ जाओ चुपचाप। बोली लग करके सेठ जी से मैंने कहा अपन को बोली छोड़ना नहीं है, अपन को बोली छोड़ना नहीं है। आ जान दो मैदान में, कितने आएंगे कोई। और बोली वो 4-5 लाख कैसी गई। मैंने कहा बोलो। फिर मैंने समाज को समझाया, इसके पहले विराजमान करते तो सेठ बन के करते, और अब जो विराजमान की है भक्त बन के की है। भगवान भक्तों से बैठते हैं। पहले किस मन पे करते? हम सेठ, मूर्ति हमारी। यही तो हुआ तो गोमटेश बाहुबली के। गोमटेश बाहुबली की जब चामुंड राय ने मूर्ति बनाई तो सबने कहा पहला अभिषेक कौन करे? चामुंड राय। वो गए गर्व से, देखो मैंने मूर्ति बनाई। जैसे कलश ढाला, गंदोदक नीचे नहीं आया। कलशों पर कल से ढाले, गंदोदक नीचे नहीं आए, क्योंकि किसने कौन अभिषेक कर रहा था पहले? जिसकी मूर्ति थी। और बाद में जाकर के एक लुटिया का पानी, एक माजी ने आगा भैया ये पानी डाल दो, जैसे वो पानी डाला गंदोदक चरणों तक आ गया। ये क्या अतिशय था कि तुम मालिक बन के मूर्ति मत बैठा लो। मैं कभी भी अपने भक्तों को कभी भी कहता हूं, मूर्ति के अलग दान दो, विराजमान करने के लिए अपनी शक्ति हो तो विराजमान करो, नहीं हो तो समाज को छोड़ दो। और यदि तुमने मालिक बन के विराजमान की तो कर तो लोगे, लेकिन सारा पुण्य तुम्हारा क्षय हो जाएगा, मूर्ति में अतिशय नहीं आएगा और व्यर्थ में तुम्हारे जीवन को नुकसान हो जाएगा। इसलिए विराजमान के लिए समाज के बीच में छोड़ करके बैठना चाहिए। आ जाओ विराजमान करो, नाम तो तुम्हारा लिखा गया, विराजमान वाले का थोड़ी लिखा जाएगा। वो
क्योंकि नाम मूर्ति पे लिखा जाता है, भगवान पर, और अब तो भगवान हो गए। तो पर वो बिना ना मूर्ति वाला लाया, मूर्ति का नाम लिखा, लेकिन पुण्य किसको ज्यादा है? उसका नाम नहीं आएगा, नाम नहीं आएगा, लेकिन काम तो। इसलिए ये व्यवस्थाएं होना चाहिए हमेशा। अभी जब पंचकर्णक होता है, मैं मूर्ति दातारों से त्याग कराता हूं कि बोलो आज के बाद ये मूर्ति मेरी थी, आज के बाद यह मूर्ति से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा और मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये समाज की है। और अब भगवान नाभि राय के पुत्र के रूप में जाने जाने नाम से नहीं। तुम कहते हो, अभी अटा मंदिर में कहा था ना हमने, कौन सी वेदी, किनकी वेदी, वाश्रावनी वाले, भसरावनी वाले, कौन क्या नाम था? अरे जिनेन्द्र देव की वेदी है। प्रतिष्ठा के बाद वो नाभि राय के बेटे हैं, तुम्हारे नहीं। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं यदि सही विधि पूर्वक प्रतिष्ठाएं होती हैं तो बहुत फलती फूलती है महानुभाव, और यदि उसमें अहंकार आ जाता है तो बिगड़ जाते हैं, ऐसा मानना है।